नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। चर्चा करेंगे रिलायंस के स्टॉक की, जो कि अपना आगे आने वाला वीक होना है 30 ऑफ अक्टूबर से लेके 3 ऑफ नवंबर तक, शायद है ना। 30, 31, 1, 2, 3। तो इस वीक में रिलायंस में हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं और हमें क्या दिखा सकता है रिलायंस, उसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट वीक में हमने एनालिसिस किया था, ये आपके सामने है। ये चार्ट, ठीक है। ये ऐसे करके इसी चैनल को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे जाएगा। ये लाल लाइन हमने खींची हुई है। तो और ये आप देख सकते हैं, इसी चैनल को ये फॉलो करते हुए, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं था। तो ये एक दो, एक दिन की तो छुट्टी है शायद, है ना। अपनी छुट्टी थी एक दिन की, इधर पे कहीं पे उसी चैनल को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन और ये लाइन। तो रिलायंस का बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस हम हर वीकेंड पे कर रहे हैं, हर वीकेंड पे। और 2 वीक मैंने आपको इसमें नो ट्रेडिंग बोला था। ये जो यहाँ पे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो कंटिन्यूस 2 वीक, ये नो ट्रेडिंग जोन में है, यहाँ पर मत ट्रेडिंग करिए। पर ये मंथली एक्सपायरी वीक में हलचल होनी थी, जो कि इसमें हलचल हुई और हमें मूवमेंट भी देखने को मिला, और वही देखने को मिला जहां हमने एंटिसिपेट किया था। ठीक है। अब 2-3 अपडेट है इसमें। सबसे पहली तो इसका रिजल्ट आया है ना, फ्राइडे को, अभी कल। तो अब मुझे पता नहीं रिजल्ट कैसा है, ना मैं रिजल्ट कितना पढ़ता लिखता हूँ। चार्ट पे ही मेरा फोकस रहता है, और हो सकता है कि भैया इसमें बहुत तेज़ी हो जाए, हो सकता है इसमें और गिरावट की तरफ आ जाए, और ये है भी अपने एक सपोर्ट की तरफ। तो थोड़ा सा इसको आगे फर्दर एनालाइज करने के लिए एक बार वीकली चार्ट को लगाते हैं दोस्तों। वहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका वीकली चार्ट। एक बार शुरू करने से पहले मैं बता दूं अपने बारे में, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये जो भी वीडियो बनाता हूं, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपका सदा सदा आभार रहेगा। बट इस वीडियो के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट, आप ही अपने लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं, मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप स्किप करने लग जाते हैं, और स्किप करने वाले तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो ये फ्लैट है पिछले 2 साल से, 2 ईयर से। ये इसकी अपर रेंज बनी हुई है, ये ऑलमोस्ट इसकी लोअर रेंज बनी हुई है। ये बना हुआ है 2200 के आसपास, और ऊपर कहीं जाता है तो 2700 से 2800 के आसपास। ठीक है। ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कभी 2600 से भी घूमा है, तो कभी नीचे 2300 से भी घूमा है। बट ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लैट है पिछले, आप कह लीजिए 2 साल होने वाले। ये रहा सितंबर मंथ, तो ये अगला एक सितंबर मंथ, और ये एक सितंबर मंथ। तो 12 महीने ये निकल गए, 12 महीने ये निकल गए। रिलायंस कहाँ गए? कहीं का कहीं नहीं है, जहाँ था वहीं है। और आप मेरी बात पूछे तो 3 साल हो गए हैं। ये सितंबर में प्राइस आप देखेंगे तो आपको 2300 दिखेगा हाई। ये रहा ना सितंबर मंथ, ये 2021 में इसका हाई था 2300। फिर ये सितंबर मंथ है आपका 2020, ये तो 2020 का है। ठीक है। ये 21 का है, ये 2022 का है, ये 23 का है। तो ये 3 साल निकल गए हैं। रिलायंस जो है 2300 2200 के भाव पे है। 0% उसके रिटर्न है। ठीक है, 0% उसके रिटर्न है। अब आप जरा इसको देखें, अगर एक यहाँ पे इसमें चैनल ड्रॉ कर, चैनल पर पैरेलल आ, हाँ आएगा ना। हम्म। ये रेंज हम करेक्ट 2200 पे ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 2200। और
ये है, ठीक है। तो अब तक इसमें क्या होता आया है, अब तक कहानी क्या है कि यहाँ पर बाइंग आ जाती है और यहाँ पर आके सेलिंग आ जाती है, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी कभी यहाँ से भी आ जाता है तो बाइंग भी कभी कभी यहाँ से भी आ जाती है, ठीक है। बाइंग भी कभी कभी यहाँ से भी आती है। तो मैं अब जो ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 2266, 2266, ठीक है, 2266, है ना। बढ़िया लेवल, बढ़िया नंबर है 2266, और ये भी इस कारण से है क्योंकि आज तेजी हो गई है। अब जरा डेली चार्ट पे देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है, डेली चार्ट में आप देखेंगे तो जो इसने मंडे के दिन अपना थर्सडे के दिन जो लोअर लेवल मारा है वो आपको इधर देखेगा। ये क्या है, 2220, जो आपको टारगेट मैंने शेयर किया था। दो टारगेट आपको शेयर किए थे, एक शेयर किया था 2245, एक शेयर किया था 2220 के आसपास, ठीक है। तो 2220 यहाँ पे ये लो है। तो और ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से इसने इस मंडे से गिरावट चालू करी थी। भैया ये आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। और इस ये वॉलेटाइल रहेगा, पैसा आपको अगर कमाना है, ठीक है, तो आप कमा जाओगे, ठीक है। ये अब देखिए, अगर इसमें रिलायंस में अगर रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा, अगर रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा तो क्या होना चाहिए, बेसिकली 3 से 4% मिनिमम मूव मिलना चाहिए हमको मंडे को ही, ठीक है। गैप अप गैप डाउन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो सिनेरियो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी यहाँ पे। अगर किसी कारणवश ये नीचे की तरफ 2200 को तोड़ देता है, ठीक है, 2200 को, तो अब यहाँ पे 1% कितना बनता है इसका, 1% इसका 22 पॉइंट के लगभग बनता है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इस रेंज को मार्क करके रखिए, ऊपर की तरफ 2300, नीचे की तरफ 2200, ठीक है। ऊपर की तरफ 2300, नीचे की तरफ 2200, यानी 2200। और अगर आप देखेंगे तो ये पक्का रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल दिख रहा है ना आपको, ये ये लेवल क्या है, 2300। अगर सच में मार्केट रिजल्ट को पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, अगर मार्केट सच में रिजल्ट को बढ़िया तरीके से काउंट कर रहा है कि नहीं भाई जबरदस्त नंबर है, तो लेट इट क्रॉस 2300। इस लेवल के ऊपर मिलता है तो आप 2280 का एसएल डालिए और बाय कीजिए। फिर आपका टारगेट मिनिमम 2340, 2360, फिर ये यहाँ तक जाएगा। इस लेवल के ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा 2385 तक, ठीक है, अगर 2300 क्रॉस होता है। और भैया अगर मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आते, अगर मार्केट को रिजल्ट नहीं अच्छा लगता, तो इसको 2200 को तोड़ने दीजिए, आराम से ठोकना है इसको, ठीक है। क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है, 2200 का लेवल अगर टूटता है, तो फिर टारगेट 2100 के नीचे ये यहाँ पे आएगा। फिर तो अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करूंगा आपके साथ, ये इस जगह आएगा। 2140 से लेके 2100 के बीच में पहला ही टारगेट निकल के आता है। तो कुल मिला के कहानी जो है वो इस बीच में, अब ट्रेड देखे, रिजल्ट है, अगर आपको रिजल्ट का पैसा बनाना है ना, मतलब मोमेंटम को अगर ट्रेड करना है, तो एक नो ट्रेडिंग जोन आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा कि मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो खामोखा दिक्कत होगी, खामोखा दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, वो इंट्राडे के बेस पे आप कर सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है, बाय किया, फिर 10-12 पॉइंट लिए, फिर बुक कर लिया,
तो वो डेली ट्रेडिंग में भी हो सकता है, 1-2% तो रिलायंस मूव करता ही है। मैं इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे वीकली वीकली जो ये मूव करता है और इसको बढ़िया तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये अच्छे तरीके से आप पीछे की वीडियो निकाल के देख सकते हैं। एक्यूरेट बिल्कुल हमने इसको एंटिसिपेट किया, एक्यूरेट। और जब इसको छोड़ना चाहा हमने छोड़ा भी कि भैया अब इसको यहाँ ट्रेड नहीं करना है। ये कंटिन्यूस हमने 9-10 डेज इसको छुआ ही नहीं है। इस वीक में मैंने आपको सेल दिया था कि दोबारा से सेल करिए नीचे की तरफ, ठीक है। अब रिजल्ट है इसका, अब रिजल्ट में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हालांकि मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गिरावट जो है जारी रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें गिरावट जो है एक हल्का सा मूव लेके दोबारा नीचे की तरफ एक बार ये 2200 के नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब वहाँ ये ब्रेक डाउन करेगा नहीं करेगा वो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा, पर 2200 की तरफ इसको मूव करना चाहिए। और साइकोलॉजी भी यही कह रही है, क्योंकि देखिए फ्राइडे को इसमें क्या किया गया, जो कल का दिन था इसमें बाइंग की गई है कि इसके रिजल्ट हैं आज, और रिटेलर ने भी शायद इसको खरीदा ही होगा। रिलायंस में हमेशा कोई नेगेटिवली कुछ ट्रेड नहीं करता, रिलायंस में लोग हमेशा पॉजिटिव ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लगता है कि मुझे 2200 का स्तर टूटेगा, बाकी भैया वो लगेगा पता लाइव मार्केट में। ट्रेडिंग पर्पज से मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ पे जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ 2300 को क्रॉस होने दीजिए। 2300 क्रॉस होता है डेफिनेटली आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे 2380 के आसपास, ठीक है। सेल आपको 2200 के नीचे ही करना है। रिजल्ट खराब है तो भैया 2200 ऐसे टूट जाएगा। मतलब मार्केट अगर चार्ट मार्केट खराब लेता है ना रिलायंस का रिजल्ट, तो ये ऐसे टूट जाएगा और उसी दिन आपको 2150 के आसपास दिख जाएगा। तो मौका मत छोड़िएगा, उसको शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। रिलायंस को फिर शॉर्ट कर दीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़िया तरीके से टूटता हुआ दिखेगा आपको। और अगर वहाँ पे और भी बढ़िया की तरफ क्लोजिंग आ जाती है, मतलब कह लीजिए ये 2200 के नीचे अगर होल्ड करने लग जाता है, ठीक है, और अगले फ्राइडे तक, मतलब जो 3-4 तारीख को जो फ्राइडे आ रहा है वहाँ पे क्लोजिंग इसकी 2200 के नीचे ही रहती है, तो भैया इसकी रेंज जो है शिफ्ट हो जाएगी ये वाली, जो कि निकल के आती है 2200 से 1900 से 2200 जहाँ पर अभी ये कहाँ पर है 2200 से ऊपर की तरफ 2800, ठीक है। वो होगा नहीं होगा वो मैं मार्केट में पता लगाऊंगा। यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से मैंने आपको कह दिया, बीच में हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस जोन में हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये टूटे सेल करिए, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो 2385 की तरफ 2380 के आसपास या 2385 के, वैसे लेवल 2385 है, ठीक है, वहाँ तक आपको जाता हुआ दिख सकता है अगर रिजल्ट बढ़िया है तो अबव 2300, अबव 2300 बाय है, ठीक है। सी साइड का ट्रेड है इस एसएल के साथ। बिलो 2200 सेल है विद एसएल ऑफ 2220, जो इसने थर्सडे को लो बनाया था। 1% का ये एसएल लेना है और 3% का आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना है, जो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।